जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साध संगत को जय गुरु जी संगत जी। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरु जी महाराज के बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं और आप सबको पता है कि सत्संग सुनने से हमारा कल्याण होता है। आने वाली मुसीबतों का या जो मुसीबत हमारी जिंदगी में चल रही है उनका खात्मा हो जाता है। संगत जी, सत्संग को जब तक आप अंत तक नहीं सुनेंगे तो उस सत्संग की आपको पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। आप आधे में ही छोड़ के चले जाओगे। हो सकता है जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हो, जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहे हो, वो कोई ना कोई बीच में या एंड में हो। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको लाइव नोटिफिकेशंस, लाइव सत्संग और जो भी सत्संग इस चैनल पे अपलोड होगा वो आप तक सुगमता से पहुंच जाएगा। तो आज का पहला सत्संग जो है वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में सुनेंगे और जो पहला सत्संग कभी लिखित में भी हो सकता है, जो कि मैं अपनी ही वाणी में सुनाऊंगी। तो वैसे भी सबको मैं यही विनती करूंगी, अपना सत्संग अपनी वाणी में होना चाहिए, पर जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका मैं शेयर कर दूंगी गुरुजी महाराज की जैसी आज्ञा हुई। तो संगत जी आइए पहला सत्संग सुनते हैं गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, गुरु जी ने सेवा बख्शी है मुझे। शुक्राना सत्संग की, तूने करना ही करना है और मैं शुक्राना करते करते थकूं भी ना। बस गुरु जी ऐसे ही मेहर अपनी बनाए रखना। मैं रोहतक हरियाणा से गुरु जी की संगत, गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सभी संगत के लिए। गुरु जी ने बहुत मेहर करी है मेरे पे। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे और कि तेरे बेटे और पति पे संकट है, और था भी। और आप मानेंगे गुरुजी कहते थे मैं सपने में ही कटवा देता हूँ। गुरुजी ने मेरे को बोला था मैं सपने में कुछ, इतने तो तेरे कष्ट मैं सपने में ही कटवा देता हूँ, तेरे और तेरे बच्चों के और तेरे परिवार के, क्योंकि वो तेरा परिवार नहीं, वो मेरा परिवार है। तो शुक्राना मेरे दाते बेन, शुक्राना आज मुझे सपने में अपने बेटे के लिए दिखाई दिया कि, और पहले भी मैंने आपको शेयर करा हुआ है कि उसकी कार जाम कर दी थी, उसका एक्सीडेंट का था। तो आज मैं अपने बेटे के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, हस्बैंड के लिए कल करूंगी, वो भी बताऊंगी। तो शुक्राना मेरे दाते, आज मुझे सपने में दिखा कि वहाँ पे बर्फ का स्टॉर्म आया है और मेरा बेटा उसकी चपेट में आ गया और वो वहीं जाम हो गया, वो बर्फ बन गया। और उसके बाद फिर आसपास के लोग उसको बचाने आते हैं और बचाते हैं, तो उसके बाद मेरे को ये दिखाई देता है कि मेरा बेटा सही सलामत घर के अंदर जा रहा है। तो शुक्राना मेरे दातिया, आप पता नहीं क्या चीज दिखाना चाहते हो, क्या क्या मुसीबत आ रही होती है और कैसे आप टाल देते हो। तो शुक्राना मेरे दातिया, पता नहीं मेरे इस सत्संग से किसी और के लिए भी कुछ मैसेज होगा। तो हमें गुरुजी जो कहते हैं वो हमें वो समझना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि भाई कोई उपाय या कुछ ऐसा करो, उपाय तो देखो करवाने वाले वो हैं, जब सब कुछ कराएंगे वही। कोई उपाय की जरूरत नहीं, बस जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो टेलीपैथी से आप समझो कि गुरुजी हम वो मैसेज हमारे को ही दे रहे हैं। और हम कोई मुसीबत आने वाली होती है इससे पहले गुरुजी बता देते हैं। तो शुक्राना मेरे दाते आप। और मानेंगे मैं एकदम से उठी और मैंने उस वक्त गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने मुझे कहा था खुशखबरी आने वाली है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि मेरा बेटा और मेरा पति सही सलामत है। मेरे पति भी बाहर गए हुए थे और उनके ऊपर भी कष्ट था, वो भी गुरुजी ने मेरे को बाय पिक्चर दिखा दिया था कि कैसे कष्ट आया हुआ है। तो ऐसे पहले भी गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल टेलीपैथी से बिल्कुल क्लियर फोटोज तक भी दिखा रखी हैं कि ऐसा होना था। तो शुक्राना मेरे दाते बेन, शुक्राना मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि गुरुपा मेरा बच्चा ठीक है, आपकी रजा में, और आप ही कहते हो कि तेरा बेटा मेरी संरक्षण में है, मेरी शरण में है, तो उसकी चिंता मत किया कर, उनका फ्यूचर मैं अपने आप देख लूंगा। तो शुक्राना मैं दाता, मेरे नहीं गुरुपा आपके बच्चे हैं हम सब। बेन शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्र। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुजी आप पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखें और आप सत्संग शेयर करते हैं। तो शुक्राना मेरे दाते बेन, शुक्राना हर पल शुक्राना। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मेरा से सत्संग में कोई गलती हो गया, कोई गलत बात बोल दी तो उसके लिए क्षमा करना। मैं मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग ही विराम करती हूँ, कल अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पूर्वजों पुरखों से, बड़े बूढ़ों से और मेरे परमपिता परमात्मा से जाने अनजाने में की गई गलतियों की मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। जो मैंने झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने गुरु पिता के वचनों पर ना चल के
उनका दिल दुखाया तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, जैसे कि आज 9 मार्च है और होली आने में बस अब 3 ही दिन 4 ही दिन बचे हैं और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं 7 तारीख से कि 7 से 7 तक बहुत ध्यान रखना अपने परिवार का, अपने बच्चों का। जिस दुश्मन के साथ मैंने जिस दुश्मन की को तूने मेरे साथ मिल के मेरे सॉरी संगत जी, तेरे जिस दुश्मन को मैंने पछाड़ा था, अब वो घात लगाए हुए बैठा है, वो फिर से अटैक करने की सोच रहा है। तो संभल के रहना, अपने परिवार, अपने बच्चों को खासकर संभाल के रखना 7 दिन तक। तो संगत जी, आपका अनंतम शुक्राना कि पहले से ही आपने मैसेज दिया है। और दूसरा मैसेज कि आज 9 तारीख है, आज लगा अपने बच्चे के नाम की हाजिरी, उसको मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। और संगत जी, तीसरा मैं कि एक औरत है बेटा तेरे परिवार की, जो तुझे तेरा बुरा करना चाहती है बेटा, तेरे साथ गलत करना चाहती है, और जो तेरी ज़िंदगी परेशानी चल रही है वो उसी के कारण है बेटा। आज लगा हाजिरी, तो मैं उसको पानी भी दूसरा पिलाएंगे। और संगत जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े गुरुजी के मैसेज आए हैं कि होली, सबसे ज़्यादा होली के ही आए संगत जी, बच्चों को बचा के रखने का, और ख़ासकर होली के दिन चौराहे पर बहुत देख सोच समझ के चलने का। और ख़ासकर ये भी आए कि 7 दिन तक अपने बच्चों से कहना, किसी भी औरत से, किसी भी जान पहचान की हो चाहे नहीं हो, उससे कुछ भी खाने की चीज़ नहीं लेना, तो नहीं तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो संगत जी, मैंने अपने बच्चों को तो समझा ही दिया है, अपने हस्बैंड को तो खैर मैं नहीं समझा सकती, पर सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है। जो भी देखेंगे, जैसा भी करेंगे, वो गुरुजी के चरणों में है। गुरुजी क्या कर पाएंगे, बच्चों को समझा दिया है, हस्बैंड को तो बोल ही नहीं सकते। और सब कुछ गुरु पिता परमेश्वर के हाथ में है संगत जी। और ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, जल्द से जल्द अगर आप मेरा सत्संग शेयर कर देंगे तो सबके पास पहुँच जाएगा। वैसे तो गुरुजी के पास, गुरुजी के मैसेज सबको आ चुके होंगे, गुरुजी ने सबको पहले से ही आगाह कर दिया होगा कि संभल के रहना है बेटा, जो भी दुश्मन है वो घात लगाए बैठा है, क्योंकि वो मेरे कारण उसकी पराजय हुई है, इसलिए वो घात लगाए बैठा है। ये होली की जो रात होती है वो बहुत खतरनाक होती है रात, बहुत कुछ कर सकता है। और जो होलिका जलेगी उसमें तेरे परेशानी, कष्ट, बीमारियां सब मैं दहन कर दूंगा। संगत जी, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, सतर्क रहिए, अपने अपने परिवार, अपने बच्चों की रक्षा करिए, किसी से कुछ मत लीजिए संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मेरा शुक्राना सत्संग ये भी है संगत जी, कल मैं लेटी थी और मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह बच्चों के एग्ज़ाम के कारण 4 बजे उठी थी और मार्केट चले गई थी, तो मैं बहुत थक गई थी। मैं लेटी, मुझे पता था कि मैं लेटूंगी और आधे घंटे के अंदर नींद आ जाएगी। इतने में 1.5 घंटे का सत्संग आया, उसकी हिंट थी कि सत्संग सुन ले बेटा, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन ले। बहुत बड़ी हेडिंग थी, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। मैंने गुरुपा का अरदास करी, गुरुपा से, गुरुपा 1.5 घंटे का सत्संग है, क्या पता कौन से नंबर का सत्संग होगा, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे जानती हूँ कि बैठूंगी तो भी नींद आएगी, लेटूंगी तो भी नींद आएगी, तो गुरुपा ये सत्संग मैं कल सुन लूँगी। तो संगत जी, सत्संग मैंने आज सुना था और गुरुपा से विनती करती, गुरुपा मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुए, जो भी कष्ट हो आप देख लेना। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज आया था कि मांग क्या चाहिए, आज जो तेरी इच्छा होगी मांग, वो मैं पूरी करूँगा। तो गुरुपा से मैंने ही कहा था, संगत जी ऐसा मैसेज आया था कि मेरे स्वरूप को ध्यान से देख, 7 बार मंत्र जाप कर और 7 लोगों को भेज दी, जो भी तेरी मनोकामना होगी मैं पूरी करूँगा। संगत जी, मैं थोड़ी मेरी आंखें चेंज हो गई थी, मतलब मुझे मच्छर काटते हैं, हमारे यहाँ मच्छर बहुत हैं, तो मैं वहीं ध्यान चला गया था। तो मैं 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप उनके स्वरूप को देखकर तो नहीं कर पाई थी, 7 लोगों को ज़रूर भेज दिया था, 5 बार कर पाई थी। तो गुरुपा से कहा था, गुरुपा मेरी कोई मनोकामना नहीं है, बस जो संगत जी 11 साढ़े 11 बजे की बात है संगत जी, मैंने कहा संगत जो परिवार जो सो चुके हों, जो सोने जा रहे हों, उनके सपने में जाके गुरुपा उनके कष्ट काट लेना, संकट हर लेना, बस इतना बोल के संगत जी मैंने वो सत्संग सेव कर दिया था। उसके बाद जब मैं सोने गई संगत जी, तो मैं टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे एक ड्रीम आया। वो ड्रीम तो संगत जी बहुत बड़ा था, कुछ तो मैं भूल भी गई। मेन उस ड्रीम में ये था कि एक सांप है,
आया है और उसने मेरे बेटे के हाथ पे डस लिया है संगत जी, पीछे की तरफ, हथेली की पीछे की तरफ। अब मैं डर गई, मैंने क्या करा संगत जी, उसका हाथ पकड़ा और उसका जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि जहर चूस चूस के फेंकते हैं मुँह से, मैं वो फेंकने लग गई। तो मेरे हस्बैंड कहते अरे वो तो बच जाएगा, तेरा क्या होगा, क्यों चूस रहे, तेरे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो मुझे ध्यान है, शायद मैंने ऐसा बोला था कि मुझे तुम बचा लोगे, पर मेरे बेटे को मुझे बचाना है। तो संगत जी अनंतम शुक्राना है कि वो सत्संग तुरंत आया और कहा था सुन लो कष्ट हट जाएगा। तो बहुत कष्ट उस समय था, लेकिन गुरुपा से अरदास करी थी तो वो टल गया और गुरुपा ने ड्रीम में संकट काट लिए। संगत जी आप सब जानते होंगे गुरुपा की जो देवी संगत है कि वो ड्रीम में कष्ट काट लेते हैं, जो हकीकत में होना है वो ड्रीम में करवा के कष्ट काट लेते हैं संगत जी। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि क्या कष्ट आने वाला था हकीकत में, और कैसे गुरुजी ने ड्रीम में काट लिया। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही है, मेन सत्संग यही है, मेरा शुक्राना यही है कि गुरुपा आपने मेरे बेटे को बचाया। दूसरा शुक्राना यह है कि गुरुपा ने सतर्क कर दिया है कि बेटे से कहना कि कहीं भी किसी के भी हाथ का, और तो खासकर औरतों के हाथ का नहीं खाना। तीसरा ये है कि औरत घात लगाई बैठी है क्योंकि उसका पराजय हो चुकी है मेरे कारण, तो वो फिर से अटैक करना चाहती है। हालांकि संगत जी वो जो भी है, जिस परिवार की है, जिसके घर में भी है, कईयों के घर में होगा वो इंसान, तो वो ये नहीं जानती कि वो किस पे अटैक करना चाह रही है, महाशिव के बच्चों पे अटैक करना चाह रही है। जब उनका तांडव चालू होगा तो इस इंसान का क्या होगा, पर कोई नहीं समझता संगत जी। आज के समय में लोगों के पास भयानक टाइम है, किसी के बुरा करना, बुरा सोचने के पास इतना टाइम है कि संगत जी कितना षड्यंत्र रच लेते हैं। अगर इतनी समझदारी वो अपने खुद के शरीर के लिए, परिवार के लिए लगाए तो संगत जी वो तो समझ लो 4 धाम यात्रा हो जाए उनकी। लेकिन लोग इतने बुरे हैं, उनको सिर्फ दूसरों की पराजय ही पसंद है। ऐसे ही हमारे घर में भी है संगत जी, छोटा परिवार है हमारा, हालांकि हम कंबाइंड फैमिली में इन लॉज वगैरह सब हैं, लेकिन मुझे भी ऐसे लगता है कि जो मेन मेरे, मैं बताना तो नहीं चाहूँगी खुलकर, जो मेन है तो वो भी यही चाहती हैं कि हम पति पत्नी खुश नहीं रहे, वो मेरे हिसाब से ना चले, ना मुझे चाहे माने, ना मेरी बात सुने, ना हम घूमे फिरे। तो संगत जी वो सब तो वो करवा रही है और वो सब हो भी रहा है संगत जी, बकायदा हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे गुरु पिता सब कुछ बदलेंगे, उस इंसान को भी सबक सिखाएंगे और पति देव के भी माइंड को चेंज करेंगे ताकि वो भी मुझे समझे। क्योंकि संगत जी हम पत्नियां सब कुछ जब छोड़कर आते हैं तो पति के ही भरोसे आते हैं, इन लॉज के भरोसे नहीं आते, क्योंकि उनके साथ तो एक टाइम निकालना है, क्योंकि परिवार का हिस्सा है वो। पर मेन जो हस्बैंड हैं, जो उनका हाथ पकड़ के आते हैं, अगर वो ना समझे तो संगत जी फिर तो बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। पर संगत जी सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए, जो भी है अपना टेंशन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब गुरु जी पे छोड़ा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको अपने बच्चों का परिवार किस तरह से चलाना है, वो सब जानते हैं, उनने सब प्लान करा हुआ है। वो परीक्षा भी लेते हैं, हालांकि परेशानी टेंशन बहुत आती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, अपन को लगता है गुरु जी सुन नहीं रहे, पर संगत जी वो सब जानते हैं, उनको परीक्षा लेना है कि अगर ये टूट गई तो मुझसे दूर हो जाएगी, और अगर ये नहीं टूटी तो ये मेरी परीक्षा में सफल हो जाएगी, फिर मेरी संगत बनेगी। संगत जी आप सतर्क रहिए, खुश रहिए, पूरे गुरु परिवार खुश रहे, सतर्क रहे, संपन्न रहे, निरोग रहे, सब जादू टोना तंत्र मंत्र टोटके बुरे लोगों से दूर रहे। गुरु पास यही अरदास है। और संगत जी आप मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देते हैं टाइम टू टाइम, गुरुपा की पूरी ब्लेसिंग आप पे मिले, आपका होली का त्यौहार, नवरात्रि त्यौहार, आने वाले सब त्यौहार मंगलमय हो, गुरुपा का आशीर्वाद आपके आपके परिवार पे रहे, पूरे गुरु संगत जी के परिवार पर गुरुपा की अपार आशीर्वाद रहे। जो ये होली का दहन आ रहा है इसमें पूरे गुरु परिवार की परेशानी, बीमारियां, अनिष्ट ग्रह नक्षत्र के दुष्प्रभाव, गुरु देव देवता के दुष्प्रभाव, जो भी कोप है प्रकोप है, गुरुपा पूरे संगत परिवार के दूर करना गुरुपा, मेरे परिवार के भी दूर करना गुरुपा। और गुरुपा आप जानते हैं कि फिलहाल आज मेरे मन में क्या विचार आया है, क्या चल रहा है, तो गुरुपा वो आप पे छोड़ा है, अगर सही रहे तो मेरी इच्छा पूरी करना गुरुपा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे गुरु कृपा ब्लेस करेंगे, पर उसमें समय है ये भी जानती हूँ गुरुपा, और आप भी जानते हो कि अभी मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ गुरुपा। सब आपके हाथ में छोड़ा है। तो संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, आज इतना ही, मिलते हैं नई संध्या वेले में। प्लीज़ संगत जी मुझे इसकी लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा,
सत्संग की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मुझे काफ़ी देर से गुरु जी बोल रहे थे शुक्राना कर। और गुरु जी, पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि ना शुक्राना मैं करूं क्या, होता क्या मेरे साथ, पर धीरे धीरे मुझे भी समझ आ गई कि क्या शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, बहुत दिन पहले ना मुझे एक स्टेटस पे दिखा सत्संग के बारे में, जो कि हमारे जम्मू के जानीपुर के ओकेजन बैंकेट उसमें था, ध्यान में था। मैंने इसको स्टेटस में भी लगाया, पर मैं खुद भूल गई जिस दिन जाना था। फिर अचानक से कुछ घंटे पहले ही मुझे याद आया कि आज सत्संग है। फिर सोचा कि आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच भी है, तो घर में भी काफ़ी ऐसे रहेगा, तो कैसे निकल पाऊंगी। तो भाई भी काफ़ी बाहर से आए थे, तो ऐसे सोच रही थी कि जाऊं या नहीं जाऊं। और गुरुजी को बोला था कि गुरुजी कुछ ऐसा करो कि मैं जल्दी जाऊं और जल्दी आ जाऊं। और देखो, कोई बात हमने अपने गुरुजी के सामने बोली हो, प्लान की, और गुरुजी वैसा करे ना, ऐसा हो सकता है। 3 बज गए संगत जी, मैं सत्संग में नहीं जा पाई। फिर सोचा कि शायद आज गुरुजी ने बुलाया ही नहीं है। सडनली मेरे भाई बोलते हैं कि आज कोई सत्संग नहीं है क्या। मैंने कहा हाँ है। तो आप गए नहीं। मैंने कहा हाँ, फिर मैच था तो कहते हैं जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे उसने ये बोला अनएक्सपेक्टेड वे से, मैंने कोई सत्संग की बात नहीं की थी, और वैसे ही मैं रेडी हुई ऊपर आके, और मैं निकल गई सत्संग के लिए। कोई 3:45 का टाइम हो रहा होगा उस टाइम। इतना तो पता था कि मेरे को जगह शायद बहुत एंड लास्ट में मिलेगी, और हो सकता है पता नहीं कहाँ बैठाए, क्योंकि जानीपुर की मैं फर्स्ट ईयर वहाँ जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ पे फर्स्ट टाइम था, और वहाँ पता नहीं कितनी संगत होगी, था भी ओपन। मैं चली गई वहाँ पे, और जब मैं रास्ते में जैसे जाने लगी, आगे सब लोगों ने ना एलईडीज लगाई हुई थी, तो रुका, मतलब कि रास्ता काफ़ी वो था, रुका हुआ था, तो मेरे को गलियों से जाना पड़ा। पहुंची वहाँ पे कोई 4:10, 4:15 या 4:05 कुछ ऐसा ही टाइम था। जैसे पहुंची तो वहाँ पे ना मेरे आगे कोई ऑटो से लेडीज उतरी, और मैंने सोचा यार ये पर्स निकालूं और मैं भागूं आगे। तो मेरा पर्स ना अटक ही गया स्कूटी में। गुरुजी अपने टाइमिंग से बुलाते हैं अंदर। फिर मैंने अच्छे से उसको खींचा, इधर उधर किया, और वो निकला बाहर। और वो लेडीज़ मेरे से आगे जो ऑटो से निकली थी वो चली गई थी। मैं बोला अब जो बची कुची सीट होगी यार, अब ये ले लेंगे, अब गुरुजी मुझे कहाँ बिठाएंगे। मैं इस चिंता में थी। बाहर इतना रश था, ये देख के मैंने एक ही चीज़ सोची कि एक काम करूंगी, सिंपली यहाँ पे माथा टेक के, अगर नहीं बैठने की जगह हुई तो गुरुजी को तो पता है कि मैं यहाँ पे बाहर नहीं शायद बैठ पाऊँ, तो मैं आ जाऊंगी घर में। चलो, वैसे भी आज जल्दी जाना के लिए बोला था मैंने गुरुजी को। तो गुरुजी जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे ना एक सेवादार आंटी बोलते हैं अंदर बहुत ही ज़्यादा रश हो गया है, जो भी लोग हैं आप रुक जाओ, यहाँ पे दर्शन नहीं होंगे। मेरे जो आगे की आंटियां थी सबकी सब वो टर्न बैक हो गई। अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ वहाँ पे कि मेरे आगे एक बुजुर्ग औरत थी, और वो आगे आगे चली, तो मैं भी उसके पीछे 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 दरबार में पहुंच गई। जब सेंटर में पहुंची तो संगत ने बोला कि आप अंदर जगह ही नहीं है, माथा टेकोगे कैसे, मगर उन्होंने जाने दिया। पता नहीं क्या था, गुरुजी ने बुलाया था तो फिर सेवादार भी कुछ नहीं कह सकते। जिनको रोकना था रोक लिया, और जिनको जाने देना था उनको जाने दिया। मैं उनके पीछे थी, दरबार में पहुंची, उन्होंने माथा टेका, मैंने भी दूर से माथा टेका। और मैं जब आई तो ना वहाँ पे, यहाँ पे जैन बाजार में एक ध्रुव अंकल हैं, उन्होंने करवाया था ये। वहाँ पे मुझे मेरे अपने भी, जहाँ पे गद्दी में मैं जाती हूँ लाइव सत्संग करती हूँ, वहाँ के लोग दिखे, पर गुरुजी के सत्संग में बात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फिर किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि सब इधर ऊपर नीचे जा रहे थे। तो मैं साइड में होके खड़ी हो गई पिलर के साथ। तो वहाँ से ना एक आंटी आए, कहते, मैंने बोला बाहर तो बिल्कुल जगह भी नहीं है, और वो मतलब फुल था, वो गद्दे और बिछा रहे थे, मतलब बिछाने वाले थे और करने वाले थे। कहते कोई बात नहीं, अब यहाँ खड़ी हो जाओ। मैं खड़ी हो गई वहाँ पे। अब गुरुजी के सत्संग में कोई खड़ा हो और गुरुजी ऐसे देखे, तो सामने सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि बैठ जाओ, और जो ऑर्गेनाइजर थे ध्रुव, उन्होंने वो आए मेरे पास, कहते आप बैठो नीचे। मैंने कहा कि जगह नहीं है। उन्होंने खुद बोल खुद जगह बना ली। मुझे इतनी हैरानी हुई कि इतने भरे हुए हॉल में उन्होंने एक छोटी सी जगह मेरे लिए, वो छोटी सी भी नहीं, खुली डुली जगह थी, वो कहते अब यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गई गुरुजी महाराज के सामने। 2 हॉल थे, ऊपर और नीचे, और सब लोगों को नीचे बस घुसाए जा रहे थे कि चलो नीचे आ जाएगी संगत जो भी है। और मैं बैठ गई ऊपर, और एकदम गुरुजी महाराज के सामने आराम से बैठी मैं।
और वहाँ पे गुरुजी ने चाय प्रसाद ब्रेड पकौड़ा, पहले वो आया, वो मैंने खाया गुरुजी का। फिर उसके बाद मैं ऐसे देख रही थी, मैंने बोला यहाँ पे तो इतनी कंजस्टेड है, फिर भी गुरुजी ने मुझे अगर यहाँ पे बिठाया है, मैं तो जो सोच रही थी कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी, पर गुरुजी ने देखो वापस नहीं, गुरुजी ने अपने पास बिठाने के लिए और पता नहीं क्या कल्याण करने के लिए मुझे यहाँ बिठाया। फिर मैं चुपचाप करके बैठी रही और फिर आरती हुई, सब सेवादार लगने लगे। तो ना बड़े मौके आए जिसमें मैंने देखा कि बाहरी लोग भी जो आए थे, जैसे संगत आई थी वो सेवा कर रही थी उठ के, पर मैंने बोला नहीं, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे या कोई मुझे नहीं बोलता मैं नहीं करूंगी, ऐसे कोई डांट देगा। मैं देखती रही। आरती हुई तो आरती के बाद लंगर प्रसाद आने लगा। जो लंगर प्रसाद पहली प्लेट थी ना, वो सबसे पहले मेरे पास आई और उसको देख के मैं इतनी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि वो सारे लंगर प्रसाद की प्लेट्स को नीचे बोल रहे थे, पहले नीचे वाली संगत लंगर करके निकलेगी क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा रश था। पर फर्स्ट जो प्लेट थी वो मेरे पास आई और आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैंने बोला है, चलो कोई बात नहीं, शायद गुरुजी ने ही पास में मंगवाया लाया है, मेरे को दिया खाने के लिए। मैंने खाया, अच्छे से पूरा फिनिश किया। उसके बाद मैं गई, मैंने माथा टेका लिटरली वहां जाके, संगत सब खा रही थी तो रश कम ही था। मैंने वहां जाके गुरुजी महाराज की आज्ञा से जल्दी लंगर भी कर लिया, माथा भी टेक लिया और आई थिंक मैं कोई 4:10 पे गई थी यहाँ, हाँ 4:15 पहुंची होंगी और 5:45 पे लंगर करके मैं वापस घर अपने, मतलब अपने घर में पहुंच गई थी 5:45 तक। वो मेरी मॉम और सब मेरे परिवार वाले सब हैरान कि ये कैसे हो गया आज। तुम्हें तो 8 तो 8:30 तो बज ही जाते हैं जब ऐसे महासत्संग होते हैं, खासकर अगर 3 से 5 का हो। और जिस तरीके की उनको भी किसने बताया था वो संगत है, तो इतनी जल्दी। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू शुक्राना कर। हमने कहा गुरुजी हाँ डेफिनेटली, ये शुक्राना तो बनता है। 2 सेकंड भी नहीं मैंने ऐसे मन में ऐसे सोचा कि भाई गुरुजी जल्दी लाओ और जल्दी वहां पहुंचो, जल्दी वापस आ जाऊं। तो संगत जी, मेरी जैसी चीज आप कभी मत करना। वैसे हमेशा 3 बजे जब वेलकम होता है ना, उसे आधा घंटा पहले पहुंचना होता है, पर पता नहीं गुरुजी ने क्या चीज कल्याण करनी थी। और देखो मैं वहां ठंडे कपड़े पहन के गई थी और मुझे जहां बिठाया गया, मतलब जब वहां पे, तो ना हल्की सी मुझे सर्दी चढ़ गई और गला मेरा आके खराब हो गया। मैं सोचू पता नहीं ऐसा क्या चीज है जो गुरुजी के लंगर के बाद तो ये हालत होनी नहीं चाहिए थी मेरी, मेरे को हुआ क्या है। तो वैसे ही मैसेज फ्लैश हुआ मुझे कपड़ों के बारे में कि अभी गई नहीं है, मतलब ये हो सकता है जुकाम खांसी वगैरह। तो मैं समझ गई और मैंने फिर गुरुजी को बोला ठीक है, और मैंने प्रिकॉशंस पूरी ले ली। तो संगत जी, गुरुजी महाराज आपके जिंदगी में कैसे कब कष्ट काटते हैं, कैसे आपको बुलाएंगे, कैसे आपका कल्याण करेंगे ना, ये आप भी नहीं जानते, ना वो जानते हैं। वो जब करते हैं ना, और वो एहसास जब आपको होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सोचा और वैसे हो गया, वो तब हमें महसूस होता है कि हमारे एक एक मिनट एक एक सेकंड की हमारी टेलीपैथी जो बात होती है उनके सामने, वो पूरा नोटिस करते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना मुझे आज के सत्संग में बुलाने का। आपका अनंतम शुक्राना, मैं जो सोच रही थी वैसा ही आपने करके दे दिया गुरुजी। आप बहुत फास्ट, सुपर फास्ट गुरुजी हो आप मेरे। बाकी आपका लख लख बार शुक्राना। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, फाइनली हमारा भारत जो है वो मैच जीत चुका है। अभी मेरे खुद का पर्सनल सत्संग है, पता नहीं कब अपलोड होगा, पर बस गुरुजी अपने चरणों में और अपनी रहमतों का हाथ सदा सर्वदा मुझ पर, मेरी फैमिली पर और पूरे इस संगत परिवार पर, जितने भी आपकी संगत परिवार है उन पर बनाए रखना, ताकि आपकी कृपा से वो लाभान्वित हो सके। तो संगत जी, आज का सत्संग यही पे समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।